Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. How are you all? I hope you all are doing good. So my name is Aditi Children और यहाँ पे हम लोग आपको कोटा से क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे कोर्सेज जिनके लिए हम लोग आपको ये वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन है चिल्ड्रन. यू कैन सी इट है. 6 to 8 का ओलम्पियाड, NTSC, NSC, JS, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन एंड सो ऑन. राइट. सो आई होप दैट आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही है. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नए हैं, तो मैं उन्हें ये सब चीज़ें बताना चाहूँगी चिल्ड्रन. एंड आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ फॉर क्लास 6 का चैप्टर है ये. एंड हम लोग ऑलरेडी एक से दो लेक्चर हम लोग ऑलरेडी इसके कर चुके हैं. अब आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे. राइट. सो मैं ये चाहूँगी कि इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद आप एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 को गूगल क्लासरूम पर सबमिट कर दें चिल्ड्रन. राइट. अगर अभी तक नहीं किया है तो क्लियर. दिस इज़ आ सुपर अमेजिंग टीम. हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है. आपको जो अभी वाले जो प्रेजेंट में लेक्चर्स चल रहे हैं वो तो देखने ही हैं. जो पुराने लेक्चर्स जो छूट गए होंगे, अगर छूट गए हैं तो उन्हें जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे वैसे देखते जाइए. जब भी रिविजन करना है या इस तरह का कुछ लॉजिक है वो भी आप लोग कर सकते हैं. मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है कि बैकलॉग क्रिएट हो रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा. राइट. आप कभी भी वीडियो को चलाइए, इट्स इन योर एसेस, और आप देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. राइट चिल्ड्रन. मूविंग ऑन, दिस इज मी. I'm taking an MTC primary and sub junior as well as 6 to 8 mathematics. This also you know children. This is our telegram. So different classes के लिए different telegram channel है children. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. जितने भी आप ये मानो कि जो भी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड वॉट एवर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इज देयर दैट विल बी प्रोवाइडेड ऑन द चैनल. जो भी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड वो सब चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा. ऐसे आपका कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगा, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंडली कोई भी जैसे जो भी लेक्चर्स आते जा रहे हैं, जो भी टाइम टेबल है उस सबसे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा. सो आपका कोई भी लेक्चर भी मिस नहीं होगा इस तरह से, क्योंकि जो प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होता है उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी. दिस इज़ आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in. और यहाँ पे आपको जो पैकेजेस हैं वो दिख जाएंगे. सो दिस इज़ द कंप्लीट पैकेज विच इज़ शोइंग 9,000 रुपीज़ tag, but then again when you use my code AV live, so you get 30% of discount. 30% का discount हो जाने के बाद you get all these things. Excuse me. You get the study material. Excuse me. So you get the study material, you get the test series and video lectures वगैरह. ये सब चीज़ें तो है ही सही चलन already, right? And again I keep telling that even if you have the study material, although the study material is very compact and very to the point, जितना आपको ज़रूरत है पढ़ने की, but still आपको feel होता है कि आपके पास enough study material है, you do not require any of it, then this second package is for you, where you can test your knowledge. You can have the analysis that like which of your topics are weak and which are strong, and where you have to pay more attention or practice more questions into. राइट चिल्ड्रन. सो ये पूरा कंसेप्ट जो है वो इसीलिए कितना नॉमिनल प्राइस है चिल्ड्रन. 6,300 में कंप्लीट पैकेज है फॉर होल लॉन्ग ईयर. दिस इज़ फॉर 2,450 ओनली. टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के लिए, PT, CT, ऑल दीज थिंग्स. राइट चिल्ड्रन. सो यही लॉजिक है चिल्ड्रन कि आपको क्या करना है. आपको यही करना है कि जो पैकेजेस हैं उनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं. एंड अदर देन दैट चिल्ड्रन, जो बाई वीकली क्विजेज हैं, दीज आर फॉर फ्री. बाई वीकली क्विजेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है चिल्ड्रन, एंड दे आर ऑफ ओलम्पियाड लेवल. सो आई कीप टेलिंग कि व्हेन यू विल गो टू आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, तो आपको वहाँ पे बाई वीकली क्विजेज मिल जाएंगे. स्टार्ट गिविंग दीज क्वेश्चंस चिल्ड्रन, तभी आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन, थोड़ा अपने आप के बारे में पता लगता रहेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उस सबको आप रिटेन कर रहे हैं या नहीं. कुछ ऐसा तो नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा है. And the places where you need to work on. Right children? बाकी payment modes यहाँ पे mention ही है. कुछ भी still, if you have any further queries, you can call on this number children, 9549041111. Is this clear? I hope I have made myself clear children. So moving on, this is our ritual that we do. So let's do it, and then we'll start with our lecture for today.
सो दिस वी स्टडीड चिल्ड्रन, ये तो हमने पढ़ ही लिया था पिछले लेक्चर में। जो बेसिक्स थे वो सब हमने कंप्लीट कर ही लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे सबसे रिलेटेड, राइट। अब आज हम करेंगे कॉन्करेंट लाइंस एंड कर्व एंगल्स, ये भी हमने कर लिया था, लेक्चर 2 भी हमने कर लिया था। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, दिस ऑल वी स्टडीड। अब आज हम पढ़ाई करेंगे किसकी? यस, लेक्चर 3 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में पॉलीगन्स, ट्राइंगल। अब पॉलीगन्स के अंदर पॉलीगन्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और फिर वील टॉक अबाउट द ट्राइंगल्स, कितने साइड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, क्या कुछ होता है इसके अंदर। और उसके अलावा फिर जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, पॉलीगन्स का ही दूसरा पार्ट एज इन मतलब टाइप ऑफ पॉलीगन ही है क्वाड्रिलेटरल, फिर उसमें कितने साइड्स होते हैं, क्या क्या किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीज़ें, राइट। तो बेसिक, ऑब्वियसली हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं तो बेसिक ही पढ़ेंगे। अब इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए चिल्ड्रन? कॉन्करेंट लाइंस, ओपन एंड क्लोज फिगर्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, इन सब का इन्फॉर्मेशन, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन एक तो ये पता होना चाहिए, मतलब बेसिकली जो इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स हैं वो पता होने चाहिए, काम की बात यह है। एंड आफ्टर लर्निंग, आफ्टर रीडिंग या आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर you will be able to do questions related to मतलब जो basic information है regarding the polygons, regarding triangles and quadrilaterals, वो आपको आने लगेगी, जो बहुत ही बेसिक information है कि क्या होता है, कैसे बनता है, कितने एंगल्स होते हैं, कितनी साइड्स होती हैं, डायगोनल्स कितने होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बेसिक लेवल पे पता लगती रहेगी। सो लेट्स मूव ऑन चिल्ड्रन, दिस इज पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन लाइक अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो पॉली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स साइड्स, राइट। तो ऐसा कोई भी क्लोज्ड फिगर या क्लोज्ड कर्व जो किससे बना हुआ है चिल्ड्रन? साइड से बना हुआ है, राइट। तो ऐसा कोई भी क्लोज्ड कर्व, सी पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय जॉइनिंग 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। मतलब इसमें क्या जरूरी है चिल्ड्रन कि 3 लाइन सेगमेंट्स तो होना मांगता है, मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स। कोई भी पॉलीगन बनाने के लिए चिल्ड्रन मिनिमम 3 साइड्स चाहिए ही सही, क्योंकि 2 साइड से आप क्या बना लोगे? 2 साइड से क्लोज फिगर नहीं बनेगा, है ना। उसको क्लोज करने के लिए हमें 3 साइड की जरूरत होगी ही सही, है ना। सो व्हाट डज इट से? जॉइनिंग 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। सो कर्व्स की बात नहीं हो रही है, लाइन सेगमेंट्स की बात हो रही है, राइट। तो उसमें क्या बोल रहा है वो कि उनको ज्वाइन करना, राइट, एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे। सी मेड बाय जॉइनिंग 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स वेयर ईच लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 2 अदर लाइन सेगमेंट्स, राइट। कोई भी एक लाइन सेगमेंट एग्जैक्टली 2 दूसरी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करती है। हर जगह अपन देख सकते हैं, यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 हियर। मतलब अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये एक जगह, ये दूसरा जगह इंटरसेक्ट हुआ और ये, राइट। तो ये वाला लाइन सेगमेंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला लाइन सेगमेंट यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो इस तरह से हर एक लाइन सेगमेंट एग्जैक्टली दो लाइन सेगमेंट्स को इंटरसेक्ट करेगा, right, exactly 2 other line segments, for example triangle, quadrilateral, pentagon etc are all examples of polygon। तो हम समझ गए polygon क्या होता है children? It is a closed figure which is made by line segments, right, which is made by joining 3 or more line segments, and these line segments are where each line segment intersect exactly 2 other line segments, right, clear बात से? Now दिस इज ट्राइंगल। अब मिनिमम, अब अपन इसके नाम कैसे देते हैं? जो पॉलीगन्स हमारे होते हैं उसको हम नेमिंग कैसे करते हैं? वी नेम इट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ साइड्स, जितने उनके नंबर ऑफ साइड्स हैं उसी पे बेस्ड हम लोग उसका नेमिंग करते हैं। तो अब मिनिमम 3 चाहिए, ये तो हमने समझ लिया, 2 से काम नहीं चलेगा, 2 से पॉलीगन नहीं बन रहा है, ये हमको पता लग रहा है। तो मिनिमम 3 चाहिए। अब मिनिमम 3 चाहिए तो उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल, राइट, 3 एंगल है। फिर हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 साइड होते हैं। 5 साइड अगर है तो पेंटागन, 6 साइड अगर है हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन,
8 sides octagon, 9 sides nonagon and 10 साइड डेकागन। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए चिल्ड्रन कि अगर 3 साइड्स हैं तो ट्राइंगल है, फिर क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, देन हेक्सागन सॉरी हेप्टागन, ऑक्टागन, इसके अंदर हाँ हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन एंड डेकागन। ठीक है, क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? इतना आई होप क्लियर है। एक बार कॉपी कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। अब वो क्या बोल रहा है, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन इज कॉल्ड इट साइड। मतलब अगर मैं यहाँ पे साइड की बात कर रही हूँ तो जो इस पॉलीगन को बना रहा है, जो इस पॉलीगन को बना रहा है वो उसकी साइड हुई। म्हणजे ये ए बी इसकी साइड है, फिर बी सी, सी डी, डी ए और ई डी ई ए। ठीक है, क्योंकि इससे तो ये लाइन से इससे तो ये मेरा पूरा जो पेंटागन है वो बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ कि ये क्या है, कंप्लीट एक क्लोज स्ट्रक्चर है और ये साइड से बना हुआ है। साइड्स हमें पता लगे कौन सी है, जिससे ये फॉर्म हो रहा है, जिससे ये पेंटागन जिससे ये क्लोज्ड पॉलीगन फॉर्म हो रहा है उसको हम साइड्स बोलते हैं। देन द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट साइड्स इन द गिवन पॉलीगन ए बी। अब देखो ऊपर इसका एरो है लाइन, राइट, ऑल्दो सॉरी लाइन सेगमेंट, तो ऑल्दो ये आना नहीं चाहिए, मतलब सिंगल एक लाइन आनी चाहिए, बट देन दे हैव मेंशन इट, तो कोई बात नहीं। सो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई ए आर साइड्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये साइड्स हो गई। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, एनी टू साइड्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। सो एडजेसेंट साइड्स क्या होगी चिल्ड्रन? एडजेसेंट मतलब मैंने बताया था अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं एकदम जुड़े हुए, राइट। तो इसका मतलब कोई भी ऐसी दो लाइंस जिसका कॉमन वर्टेक्स, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, वो क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगे। मतलब अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो ए बी और ए ई सेम है, सॉरी एडजेसेंट है, एडजेसेंट साइड्स हैं। ए बी और ए ई दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गई। क्लियर चिल्ड्रन? सो एनी टू साइड्स विद द कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। अब इसके अंदर अपन एग्जांपल ले लें, ए बी लाइन एंड ए ई लाइन आर एडजेसेंट, लाइन्स। एडजेसेंट है ये दोनों क्योंकि आजू बाजू में, इनका कॉमन वर्टेक्स एक ही है, मतलब जो वर्टेक्स है वो एक ही है, कॉमन है, राइट। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पर भी, ये तो हमने एंगल में ही पढ़ा था कि भाई दो रेज हैं जहाँ पर मिल रही हैं उसको क्या बोलेंगे? कॉमन वर्टेक्स बोल देंगे। सो द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। साइड ए बी एंड बी सी मीट एट बी, साइड ए बी एंड बी सी मीट एट बी, बी पे मिल रहे हैं, राइट। साइड ए बी एंड बी सी मीट एट बी, सो बी इज अ वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन। बी जो है वो क्या है? वर्टेक्स है ऑफ द पॉलीगन ए बी सी डी ई। सिमिलरली ए सी डी एंड ई आर अदर वर्टिसेस। तो वर्टिसेस का बेसिक मीनिंग हम लोग समझ गए कि वर्टिसेस होते क्या हैं। जहाँ पर भी चिल्ड्रन जब दो लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं, राइट, जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द वर्टेक्स, राइट। तो हम समझ ही गए, द मीटिंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो इसमें ये सारे वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी ई, ऑल दीज आर वर्टेक्स। वर्टिसेस मतलब प्लूरल है तो वर्टिसेस, सिंगुलर है तो वर्टेक्स। कॉपी कर लो इसको भी। Next, the end points of the same side are called the adjacent vertices. Vertices A and B are adjacent vertices, but A and C are not. देखो पेंटागन बनाया उन्होंने, this is A B C D E. Let's make it here as well.
A B C D E, राइट, यही बना हुआ है। अब वो क्या बोल रहा है, द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। अब एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब क्या हुआ चिल्ड्रन, एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन से हुए, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, जैसे मान लो ए बी ले ली, ठीक है, तो अब ये ए जो है और ये बी वर्टेक्स जो है, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाएंगे। पर अगर मैं बात करूं ए और सी, क्या ये एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, नहीं, ये दोनों आसपास नहीं है, पास पास में नहीं है, बीच में एक और वर्टेक्स आ रहा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट वर्टेक्स वही होंगे जिनके बीच में और कोई दूसरा वर्टेक्स नहीं आ रहा होगा, राइट। सो दिस इज ए बी एंड ए ई आर एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है। मतलब ए की बात करूं मैं या ए बी की बात करूं तो ये आपस में क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं और इसके बीच में कोई भी और कॉमन वर्टेक्स नहीं है। अगर कोई और वर्टेक्स आता है तो फिर ये एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होंगे। क्लियर है चिल्ड्रन, इतना आया समझ में। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन, सॉरी नॉन एडजेसेंट, the line joining two non-adjacent vertices of polygon is called a diagonal. Since A and C are non-adjacent vertices, so AC is a diagonal. अब अपन diagonal की बात करते हैं, तो diagonal क्या होता है children? So diagonal क्या होता है, whenever, या आप ये कहो कि it is such a line segment which joins two non-adjacent vertices, ठीक है। जितने भी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो लाइन सेगमेंट उनको ज्वाइन करती है, एडजेसेंट को नहीं। मतलब B और A दोनों एडजेसेंट है तो मैं यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकती, मैं डायगोनल कहाँ ड्रॉ करूँगी, C पर। यानी कि अगर मुझे A से डायगोनल ड्रॉ करना है अगर मुझे डायगोनल ड्रॉ करना है तो मैं A से C पर करूँगी, राइट। A से B पर डायगोनल नहीं बनेगा, सिमिलरली A से E पर भी कोई डायगोनल नहीं बनेगा, राइट। A से C पर बना, अगेन A से D पर भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। A से D पर भी डायगोनल बनेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी नॉन एडजेसेंट है, दिस इज ऑल्सो नॉन एडजेसेंट। फिर और भी बन सकते हैं डायगोनल, तो देखो अब अगर मैं E से डायगोनल ड्रॉ करना चाहूँ, E वर्टेक्स से डायगोनल ड्रॉ करना चाहूँ, डायगोनल वही होता है ना कि भाई वो नॉन एडजेसेंट एंगल, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ऐड कर रहा है, मतलब कंबाइन कर रहा है, या ये बोल लो कि ज्वाइन कर रहा है, मोर एप्रोप्रिएट ज्वाइन कर रहा है, राइट। सो E से A को मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, E से D को भी मैं ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि वो ऑलरेडी ज्वाइन है, वो साइड्स हैं, है ना, तो वो एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए, तो उसमें मैं ज्वाइन नहीं कर सकती। पर मैं E से B को ज्वाइन कर सकती हूँ, राइट। E से B को मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, वो नॉन एडजेसेंट है ना, वो आपस में आसपास नहीं है, ये वाले जो वर्टिसेस हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, और देखो और कहाँ कहाँ ड्रॉ हो सकता है। D से अगर मैं ड्रॉ करूँ, D से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो C पे और E पे डायगोनल नहीं बना सकती क्योंकि एडजेसेंट है। नॉन एडजेसेंट कौन कौन सा है, एक तो B है और एक A है, राइट। एक तो B है और एक A है, तो ये तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, ये वाला तो हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो D और B पे, D से B पे बन सकता है, D से A पे बन सकता है, जो ऑलरेडी हमने बना रखा है। सो ये चिल्ड्रन सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, सारे डायगोनल जितने भी थे कंप्लीट हो गए। अब मान लो कि ये तो पेंटागन था, तो ठीक है हमने सारे डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए। मान लो ऐसा कोई पॉलीगन है जिसकी 15 साइड्स हैं या 20 साइड्स हैं, अब हर एक साइड में हर एक उस पर नॉन एडजेसेंट पे ड्रॉ करते जाओ कितना सारा हो जाएगा। तो चिल्ड्रन इसका एक फॉर्मूला होता है जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि हम किस तरह से नंबर ऑफ डायगोनल्स को निकालते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि डायगोनल्स क्या होते हैं। जब भी हम दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को किसी लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते हैं तो दैट फॉर्म्स अ डायगोनल। क्लियर, प्लीज कॉपी इट। नेक्स्ट, ट्राइंगल्स।
अबाउट आवर ट्राइंगल्स चिल्ड्रन. अभी हमने देखा कि दीज आर, ट्राइंगल इज अ पॉलीगन, है ना. इट इज़ अ पॉलीगन, दैट मीन्स क्लोज फिगर विच इज़ बाउंडेड विच इज़ बाउंडेड बाय साइड्स, मतलब वो इट इज़ क्लोज्ड बाय साइड्स, है ना. और अगर उसके अंदर भी पर्टिकुलरली हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल हैज़ 3 sides, 3 angles, triangles, name suggests. So a triangle is a closed figure made of 3 line segments, 3 line segments से बना हुआ है. So that is known as a triangle. In figure, line segments AB, BC and CA form a closed figure. The figure given below is a triangle and is denoted by triangle ABC. This triangle can also be named as ABC, BCA, CAB. मतलब इसका आप नेमिंग कैसे भी कर सकते हो चिल्ड्रन. ट्राइंगल, आप अब सबसे पहले तो ये एक ट्राइंगल है, ये हमें पता लग गया. क्यों? 3 साइड्स हैं इसकी, 1, 2 and 3, राइट. तीन साइड्स हैं इसकी, दीज आर नॉट इक्वल, है ना. तो ए बी बी सी एंड सी ए आर इट्स 3 साइड्स जिससे कि ये बना है. अब इसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं चिल्ड्रन कि इसका जो नेमिंग है वो आप कैसे भी कर सकते हो. यू कैन नेम इट एज ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल बी सी ए, ट्राइंगल सी ए बी, कैसे भी नेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना. कोई भी वर्टेक्स को आप पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर. क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. प्लीज कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन. ट्राइंगल है, फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी कि ट्राइंगल क्या होता है. अब ट्राइंगल के वर्टिसेस की बात करते हैं. सो दिस सेज द पॉइंट वेयर एनी 2 sides, the point where any 2 of the 3 line segments of the triangle intersect is called the vertex of the triangle. तो लॉजिक वही है जैसा हमने पॉलीगन में वर्टेक्स के लिए पढ़ा, वही लॉजिक यहाँ पर भी है कि कोई भी 2 लाइन सेगमेंट्स किसी एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. तो ट्राइंगल का भी सेम ही लॉजिक है. भाई 2 साइड्स हैं, मान लो ये ए बी और ए सी 2 लाइन्स हैं, ए बी एंड ए सी 2 लाइन्स हैं, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज ए पर वो इंटरसेक्ट कर रही है. क्लियर है? तो ये ए क्या हो गया? ये वर्टेक्स हो गया. सिमिलरली ए सी और बी सी लाइन सेगमेंट भी सी पे इंटरसेक्ट कर रही है, सी कॉमन पॉइंट है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब वो भी क्या हो गया चिल्ड्रन? दैट विल ऑल्सो बी नोन एज अ वर्टेक्स. फिर सी बी और ए बी 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, अब वो भी इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर? बी पर इंटरसेक्ट कर रही है. अब बी पर इंटरसेक्ट कर रही है मतलब कि बी भी क्या हो गया वहाँ पर? एक कॉमन वर्टेक्स हो गया. ठीक है, समझ गए? तो व्हाट डज इट सेज? द पॉइंट वेयर एनी 2 of the 3 line segments of the triangle, मतलब 3 में से कोई भी 2 लाइन सेगमेंट जहाँ मीट कर जाते हैं इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल. अ ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस. चलिए, ट्राइंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं, क्योंकि 3 साइड्स हैं तो 3 वर्टेक्स होते हैं, राइट. इन द फिगर ए बी सी आर द 3 वर्टिसेस. ए बी सी जो हैं वो 3 वर्टिसेस हैं. ये सब अपन बहुत ही बेसिक पढ़ रहे हैं चिल्ड्रन, अभी एकदम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री को, और इसलिए इतने बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि इसके ऊपर अच्छा बिल्डिंग एक बिल्ड हो सके, एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग. ज्योमेट्री क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वास्ट है चिल्ड्रन, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत लेयर्स हैं उसके, और बहुत अपग्रेड लेवल पे आती जाती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ना वो 6 to 8 में, 6 to 10 में हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा तो अच्छा एक कंसेप्ट बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी चिल्ड्रन, है ना. जब भी आप लोग हायर लेवल पढ़ रहे होंगे तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई ट्राइंगल है तो कितनी, अगर क्वेश्चन में ट्राइंगल बोल रहा है कितनी साइड्स हैं, पॉलीगन बोल रहा है इसका क्या मतलब है, पॉलीगन्स में डायगोनल्स कैसे क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, ट्राइंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं, कितनी साइड्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमें तब फिर पढ़नी नहीं पड़ेगी, अभी से हमें पता होगी, राइट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. आई होप आपने लिख लिया होगा चिल्ड्रन, ऐसा मैं मानती हूँ. Next we talk about interior of a triangle, exterior of a triangle, and on the triangle and region of the triangle. Region भी होता है इसके अंदर. So interior of the triangle म्हणजे जो ट्राइंगल के अंदर है, सिंपल. जो इस enclosed figure, जो enclosed figure है, 3 sided enclosed figure है, उसके अंदर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सब इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल
है ना, इंटीरियर म्हणजे अंदर, इनसाइड, इंटीरियर का मतलब इनसाइड होता है, तो इनसाइड द ट्राइंगल जो भी है वो सब क्या आ रहे हैं, इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल में आ रहे हैं. सो इन ट्राइंगल ABC point X lies inside the triangle. All of the space within the three sides AB, AC and BC form the interior of the triangle. तो ये जो तीन साइड्स है ना चिल्ड्रन, इन तीन साइड्स के अंदर कोई भी पॉइंट आ रहा है, कुछ भी चीज़ आ रही है, वो सब उसके इंटीरियर में, राइट. जो तीन साइड्स हैं उन तीन साइड्स के अंदर कुछ भी आ रहा है वो सब क्या है चिल्ड्रन, वो सब इंटीरियर में आ रहा है. आए बात समझ में. नेक्स्ट, एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल. अगर मैं एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल की बात करूं, फॉर ट्राइंगल PQR ट्राइंगल ये रहा सी. एक्सटीरियर म्हणजे आउटसाइड, इंटीरियर म्हणजे इनसाइड, है ना. तो एक्सटीरियर, आउटसाइड, तो ये जो तीन साइड्स है ना, जो तीन एनक्लोज्ड साइड्स हैं, उनके बाहर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, कोई भी चीज़ लाई कर रही है, वो एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल है, राइट. तो जैसे वो बोल रहा है फॉर ट्राइंगल PQR पॉइंट Z लाइज आउटसाइड, पॉइंट Z आउटसाइड लाई कर रहा है, ये रहा, राइट. वी से पॉइंट Z इज अ रीजन एक्सटीरियर टू ट्राइंगल PQR. मतलब अगर इस तरह से लिखा आ रहा है कि पॉइंट Z इज अ रीजन एक्सटीरियर टू ट्राइंगल PQR, तो हमें समझ जाना है कि भाई वो ट्राइंगल के अंदर तो नहीं है, वो किस साइड है वो मेंशन कर देगा, पर वो ट्राइंगल के अंदर तो रीजन नहीं आ रहा है. नेक्स्ट इज ऑन द ट्राइंगल. इन ट्राइंगल, अब ऑन का इतना तो अपन बचपन से इन, ऑन, एट, द, ये सब हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं. अपन इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं चिल्ड्रन, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ग्रामर आने लग जाती है हम लोग के, या बचपन से मतलब आने लग जाती है, तो ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं. तो ऑन का मतलब होता है कि उसके ऊपर, सिंपल, राइट. सो ऑन द ट्राइंगल म्हणजे जो ट्राइंगल की साइड के ऊपर आ रहा है ना. तो ये क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल DEF पॉइंट Y लाइज ऑन द साइड DF ऑफ द ट्राइंगल DEF. दिख रहा है ना चिल्ड्रन आप लोगों को. So this is on the this is on the triangular region, right. या triangle, on the triangle, ठीक है. Y जो point है वो clear है चिल्ड्रन. Let me clear it, वरना दिखेगा ही नहीं, ठीक है. कॉपी कर लो इसको. और अगर रीजन की बात करें, रीजन ऑफ द ट्राइंगल, हैव आई टेकन इट, लेट मी सी, नहीं. सो रीजन ऑफ द ट्राइंगल भी मैं बता दूं चिल्ड्रन. रीजन ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज रीजन ऑफ द ट्राइंगल. या इसको इस तरह से लिख लेते हैं. रीजन ऑफ द ट्राइंगल. तो रीजन ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा चिल्ड्रन, जो ट्राइंगल के अंदर है और जो ट्राइंगल के ऊपर है, ऑन द ट्राइंगल एंड इन द ट्राइंगल, वो सब ट्राइंगुलर रीजन के अंदर आएगा. मतलब अगर मैं इन डायग्राम्स की बात करूं तो X जो इंटीरियर में आ रहा है एंड Y जो ऑन द ट्राइंगल आ रहा है वो इसी के अंदर आएंगे. मतलब अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई ट्राइंगल मैं बना लूं, से PQR, तो यहाँ मैंने एक पॉइंट बनाया S और यहाँ मैंने एक पॉइंट बनाया T, राइट. तो ये सब क्या होंगे चिल्ड्रन, ये ट्राइंगुलर रीजन के अंदर ही आएगा. T एंड S कम्स इन द ट्राइंगुलर रीजन. समझ गए आप लोग कि रीजन के अंदर क्या आता है, जो ट्राइंगल के ऊपर है, ऑन द ट्राइंगल है एंड इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल है, वो किस में आएगा, वो इनसाइड द ट्राइंगल ही आएगा. क्लियर. नेक्स्ट, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल. अपन मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल की बात करते हैं. तो मीडियन क्या होता है चिल्ड्रन, सी इट इज सच अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड, टू इट्स ऑपोजिट साइड एंड इट बाइसेक्टिंग इट. मतलब मैं पूरा फिर से बोलती हूँ उसको प्रॉपर लैंग्वेज में. इट इज अ लाइन, मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द वर्टेक्स along with its opposite side and it bisects that opposite side, right. Bisecting it मतलब that median bisects the opposite side, right. So what does it say, a line segment joining a vertex to the midpoint of the side opposite to it, more appropriate, midpoint, वो वहीं बता रहा है. तो वो क्या बोल रहा है चिल्ड्रन, इसका ये मीनिंग है
देखो मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब मैं वर्टेक्स से, जैसे से ए बी एंड सी, ठीक। अब मैंने यहाँ से इस वर्टेक्स से मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ये मान लो डी, सामने की साइड पर मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया डी, राइट। अब ये डी क्या कर रहा है चिल्ड्रन, ये डी ये कर रहा है कि वो बी डी और डी सी को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब बेसिकली बी सी को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। सो दैट इज व्हाट मीडियन इज। मीडियन क्या करता है, मीडियन इज एक्चुअली अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस अ वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट टू द ऑफ द साइड ऑपोजिट टू इट, to the midpoint of the side opposite to the vertex is called what, a median. Thus in the above figure, it is not above figure, thus in the figure D is the midpoint of BC and AD is a median, right। तो अब इसके अंदर चिल्ड्रन ये जो लाइन सेगमेंट बनी है ना, ये हमारी जो लाइन सेगमेंट बनी है, दिस इज नोन एज मीडियन, दिस इज नोन एज मीडियन। तो मैक्सिमम कितने मीडियन बन सकते हैं, मैक्सिमम 3 मीडियन बन सकते हैं, मैक्सिमम 3 मीडियन बन सकते हैं। देखो एक कहाँ से बनेगा, एक मान लो सी वर्टेक्स से मैंने ड्रॉ किया सामने वाले लाइन सेगमेंट पर, तो ये भी क्या हो गया, ऑल्दो दिस इज नॉट लुकिंग इक्वल, लेट मी ड्रॉ इट मोर प्रॉपर्ली, ये। और एक और किधर बनेगा चिल्ड्रन, मान लो इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब मैंने कितने मीडियन बना दिए, मतलब अब मैं क्या बोलूँगी कि दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। समझ गए, मीडियन क्या होता है, मीडियन एक्चुअली वर्टेक्स से कनेक्ट होती हुई वो लाइन सेगमेंट है जो सामने वाले ऑपोजिट साइड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, राइट। जैसे इस तरह से यहाँ पे ये बना है ना। अब इस पूरे का वैल्यू था ए, लाइन सेगमेंट का जो मेजरमेंट था वो था ए, पर बी डी और डी सी का मेजरमेंट कितना हो गया, a/2 a/2, सिंपल। ऐसे ही आप बी से भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे ही सी से भी ज्वाइन कर सकते हो। आई बात समझ में, आई बात खजब में कि नहीं आई बच्चा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाट मीडियन इज चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, मीडियन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आगे जा कर के ये सब चीज़ें और हायर लेवल पे बढ़ती जाएगी चिल्ड्रन। तब आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अगर क्वेश्चन में मीडियन लिखा है तो आपको पता हो कि मीडियन क्या होता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड इट, प्लीज़ लर्न इट, यही समझ लो, दोबारा रिवाइज कर लेना, पर ये ज़रूर रिवाइज करना मीडियन क्या होता है। मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है, इट इज़ दैट लाइन सेगमेंट विच जॉइन्स अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स। वो ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो एक वर्टेक्स को ज्वाइन करके सामने वाली लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर देती है। मैक्सिमम 3 लाइन सेगमेंट्स, मैक्सिमम 3 मीडियंस हो सकती है। तो मतलब ये जो लाइन है जो वर्टेक्स को और मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, वो लाइन जो वर्टेक्स को और मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, उसको हम मीडियन बोलते हैं। आई बात समझ में। तो ऐसे कितने मैक्सिमम ट्रायंगल के अंदर मीडियन हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 3 होंगे। अब ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसको अपन सेंट्रॉइड बोलते हैं, पर अभी अपने लिए वो ज़रूरी नहीं, अभी ये हायर क्लास नेक्स्ट क्लास में आएगा कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं और इस तरह से। अभी हमारे लिए बस ये ज़रूरी है कि मीडियन होता क्या है। मीडियन ये होता है कि वो एक लाइन सेगमेंट होती है जो इस तरह से ज्वाइन कर देती है। मैक्सिमम 3 मीडियन हो सकते हैं। आए बात समझ में। नेक्स्ट करते हैं अपन एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है चिल्ड्रन, एल्टीट्यूड ऐसे, एल्टीट्यूड आपने अगर ज्योग्राफी में भी पढ़ा हो या मतलब एसएसटी में बेसिकली, तो जैसे एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्रीज जो होता है ना चिल्ड्रन, उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज एल्टीट्यूड। क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर
भी बोला जा सकता है, इसको हाइट भी बोली जा सकती है, राइट चिल्ड्रन. सो दिस इज अ साइन फॉर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर म्हणजे परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? एन एंगल विच फॉर्म्स 90 डिग्री, राइट. Angle, a line that forms 90 degree on the other angle, then that is supposed to be, this line is supposed to be perpendicular on the other line. Excuse me. So this line is supposed to be perpendicular on this line. Clear है children? So ये बात हमें समझ में आई. अब देखो वो क्या बोलता है, an altitude of a triangle is the perpendicular drawn from a vertex to the opposite side produced if necessary. बहुत ध्यान से प्लीज़ ये भी चीज़ समझना चिल्ड्रन. ये चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आगे जाकर के बहुत काम आएंगे, राइट. एल्टीट्यूड क्या होता है? इट इज़ द परपेंडिकुलर ड्रॉन. इट इज़ द परपेंडिकुलर ड्रॉन. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ड्रॉन. व्हाट इज परपेंडिकुलर चिल्ड्रन? इट इज़ द 90 डिग्री ड्रॉन. मतलब अगर मैं इस तरह से एक लाइन बनाई, उसके ऊपर अगर मैंने एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर दिया, सो लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी, ठीक है. तो अब मैं क्या बोलूँगी कि सी डी लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी डी लाइन परपेंडिकुलर है ए बी के. इसका ये मतलब हुआ कि उसमें क्या है, वो परपेंडिकुलर तो है ही सही. परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि इट इज मेकिंग 90 डिग्री. मतलब ये लाइन इसके ऊपर कौन से एंगल पे खड़ी है? 90 डिग्री एंगल. आए समझ में बात? तो अब ऐसे लाइन सेगमेंट्स जो एक वर्टेक्स को ज्वाइन कर, जैसे देखो मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाती हूँ. मैंने ट्राइंगल बनाया, ठीक है. लेट्स नेम इट एज ए बी पी. ठीक. अब इसके अंदर समझना आप बात को, यहाँ से इस वर्टेक्स से मैं एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रही हूँ बीपी पर, ठीक है. मैं क्या कर रही हूँ, ए वर्टेक्स से एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रही हूँ ऑन बीपी लाइन, ठीक है. सो मैं क्या बोल सकती हूँ, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बीपी. ए डी इज परपेंडिकुलर टू बीपी. आए बात समझ में? तो दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड. दिस लाइन चिल्ड्रन इज नोन एज एल्टीट्यूड, ठीक है. एल्टीट्यूड का मतलब ये इसकी हाइट भी है. भाई हाइट क्या होता है? परपेंडिकुलर. अब जैसे मैं खड़ी हूँ तो मैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे तो हाइट अपनी नापूंगी नहीं. जैसे आप लोगों की भी हाइट, अगर आपके पेरेंट्स या फ्रेंड्स या टीचर्स कोई भी अगर मेजर करते हैं आपकी हाइट को, तो दे आस्क यू टू स्टैंड स्ट्रेट, राइट, कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना है ना. वो स्केल से लेकर के और फिर चाहे वॉल के अगेंस्ट या कैसे भी वो लोग मेजरमेंट ले लेते हैं, राइट. ऐसे तो नहीं बोलते ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे एंगल पे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, तो आपकी हाइट तो पता नहीं लगेगी. जब आप एकदम स्ट्रेट अटेंशन पोजीशन में खड़े हैं एट 90 डिग्रीज, राइट. तो अब आपका जो एंगल है विद अर्थ वो कितना है चिल्ड्रन? 90 डिग्री हुआ. मतलब रेफरेंस वैल्यू के लिए ले रही हूँ मैं, ऑल्दो इट इज राउंड, बट देन फ्लैट सरफेस ही अपन मानेंगे उसको जब मेजर कर रहे हैं. तो अपन 90 डिग्री पर हैं, राइट. दैट इज, तब हमारी हाइट पता लग रही है. तो हम क्या, वो क्या होगा फिर चिल्ड्रन? दैट इज द एल्टीट्यूड, राइट. वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर, राइट. सो दैट इज द सेम थिंग कि जब हम इस वर्टेक्स को इस लाइन सेगमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं पर थ्रू अ 90 थ्रू अ एल्टीट्यूड. अब एल्टीट्यूड क्या है? वो लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर होता है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स पे. क्या मैं अपने आप को क्लियर कर पा रही हूँ? आई होप चिल्ड्रन मैं अपने आप को समझा पा रही हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ. अब देखो मैक्सिमम कितने परपेंडिकुलर्स हो सकते हैं? एल्टीट्यूड कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं. 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से ड्रॉ किया तो एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ से भी ड्रॉ करूँगी, एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ से भी ड्रॉ करूँगी, फिर एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ से भी ड्रॉ करूँगी, राइट.
तो मैक्सिमम कितने परपेंडिकुलर्स हो सकते हैं चिल्ड्रन? मैक्सिमम 3 परपेंडिकुलर हो सकते हैं, मतलब इट हैज़ टू बी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बट देन व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट विद प्रॉपर स्केल एंड एवरीथिंग, तो आपको अपने आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, दैट इज नोन एज एल्टीट्यूड। तो वो क्या बोल रहा है? एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू द ऑपोजिट साइड, देन प्रोड्यूस्ड इफ नेसेसरी। कभी कभी ट्राइंगल अगर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, जैसे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की अगर बात करें, ऑल्दो दिस केस वोंट कम राइट नाउ, मतलब अभी आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल मतलब इट वोंट कम इन योर एग्जाम, बट स्टिल हम नॉलेज रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ ट्राइंगल्स जैसे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हुआ इस तरह से, तो उनके एल्टीट्यूड बाहर की तरफ बनते हैं चिल्ड्रन, राइट? मतलब ये ट्राइंगल में इसका जो एल्टीट्यूड होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो हम बाहर की तरफ से मेजर करेंगे, ट्राइंगल के बाहर, ठीक है? ऐसा होता है, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन लेटर क्लासेस, यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट इट मोर ईजिली, बट राइट नाउ हम समझ गए कि ट्राइंगल क्या होते हैं, ट्राइंगल क्या होता है, मीडियन क्या होता है। मीडियन ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो एक वर्टेक्स को मिड पॉइंट से कनेक्ट करता है। मिड पॉइंट कौन सा? जो वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड पर है, ठीक है? तो ये तो हुआ मीडियन, मैक्सिमम 3 मीडियन हो सकते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ये भी 3 हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस। टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B and C on a page of your notebook. Okay. Join AB, BC and CA. What figure do you get? Name the triangle. तो ये ट्राइंगल बन गया, राइट? दिस इज A, B and C. Name the triangle. Triangle will be named as triangle ABC नेम दे दो, ट्राइंगल BCA नेम दे दो, ट्राइंगल कुछ भी मतलब जो यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट इज नेमिंग। मतलब चिल्ड्रन अगर आप वर्टेक्स के नाम दे रहे हो ना, जब आप वर्टेक्स के नेम दे रहे हो विच इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप इसका ये मतलब है कि उस ट्राइंगल का, उस पॉलीगन का नामकरण कर रहे हो। कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के भी जो वर्टेक्स होते हैं उसके आप नेमिंग दे देते हो, ABCDE वट एवर यू फील लाइक, राइट? A to Z में कुछ भी आप उसको नेमिंग कर सकते हो, तो दैट इज नोन एज द नेमिंग ऑफ द पॉलीगन, राइट? सो नेक्स्ट इट सेज नेम द ट्राइंगल, तो नेम हमने कर दिया। द ऑपोजिट साइड्स टू एंगल B, एंगल B से ऑपोजिट साइड्स नहीं है, सिर्फ एक ऑपोजिट साइड है। एंगल B जो है वो कौन सा है चिल्ड्रन? एंगल B इज दिस, एंगल फॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली एंगल फॉर्म करे भाई, दो ये लाइन सेगमेंट्स है, एक कॉमन वर्टेक्स है, तो क्या बना रहा है? ये एक एंगल बना रहा है। तो एंगल B से ऑपोजिट साइड्स नहीं है, सिर्फ एक ही साइड है, दैट इज AC, राइट? सो दिस इज AC। द एंगल ऑपोजिट टू साइड AB मेरा साइड है, AB साइड के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल C है, सो एंगल C। देन द वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड BC के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? BC के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? एंगल A, दैट इज एंगल A। द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स B के ऑपोजिट साइड कौन सी है? AC, लाइन AC, ठीक है? नेक्स्ट, इन फिगर D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, ठीक है? D एक पॉइंट है ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में AD इज जॉइंट, ठीक है? AD को उन्होंने ज्वाइन कर दिया है, इट्स अ लाइन सेगमेंट। नेम ऑल द ट्राइंगल्स दैट यू कैन ऑब्जर्व इन द फिगर, हाउ मेनी आर देयर? अब इस फिगर में चिल्ड्रन अपने को कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो वी कैन सी फर्स्ट जो हम देख सकते हैं वो तो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, बड़ा ट्राइंगल ABC, सो ट्राइंगल ABC। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है ट्राइंगल ADB, राइट? ट्राइंगल ADB, ये हुआ एक ट्राइंगल। नेक्स्ट ACD, एक और ट्राइंगल हुआ,
ट्राइंगल ACD, राइट। और कोई ट्राइंगल दिख रहा है अपने को? नहीं। जो 3 ट्राइंगल थे, एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल, फिर उसके अंदर एक छोटा, फिर दूसरा, ये जो ट्राइंगल थे तीनों हमने उनकी नेमिंग कर दी, राइट। तो 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does this says? In figure A, B, C and D are 4 points. A, B, C, D 4 points हैं and no 3 points are collinear. कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है चिल्ड्रन। कोलिनियर का मतलब रिमेंबर, मतलब कि एक ही लाइन पे नहीं आ रहे हैं, एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं, तीनों अलग अलग आ रहे हैं। तीनों अलग अलग आ रहे हैं, राइट। नन ऑफ द पॉइंट्स, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोई भी 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर नहीं है, अलग अलग मतलब लाइन सेगमेंट बन रहा है, 4 लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ, राइट। देन AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। AC और BD क्या है चिल्ड्रन? AC और BD क्या है? डायगोनल्स है, क्योंकि A के जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं दैट इज B एंड D, उसको छोड़ करके A किससे कनेक्टेड है? C से, थ्रू अ लाइन सेगमेंट। सिमिलरली B कनेक्टेड है उसके नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स से दैट इज D, राइट। तो दैट इज फॉर्मिंग अ डायगोनल। अब डायगोनल्स, वो दोनों डायगोनल्स भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट करने का मतलब कि एक कॉमन पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये मीनिंग है। तो दैट कॉमन पॉइंट इज नोन एज O, ओके। नाउ in figure A, B, C and D are 4 points and no 3 points are collinear. AC and BD intersect at O. There are 8 triangles that you can observe. Name all the triangles. अच्छा, तो यहाँ पे 8 ट्राइंगल्स हैं, वो 8 के 8 ट्राइंगल्स को अपने को नाम करना है चिल्ड्रन, नामकरण करना है उनका कि वो 8 ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं। सो सबसे पहला वाला ट्राइंगल कौन सा है? सी। सबसे पहला अगर आपको दिख रहा है चिल्ड्रन ABC, इफ यू कैन सी, मैं ट्राइंगल्स की नेमिंग करती जाऊंगी ताकि आपको अच्छे से दिखता जाएगा। देखो ABC ट्राइंगल, सो ट्राइंगल ABC ये वाला, राइट। उसी के ऑपोजिट में ट्राइंगल ADC, साथ में इस डायग्राम को बना लो चिल्ड्रन और नेमिंग कर लो जैसा इसमें दिया हुआ है, तो आप समझ पाओगे, जो भी मैं नाम ले रही हूँ वो आप समझ पाओगे। ट्राइंगल ADC, राइट। सो सेकेंड इज ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC दूसरा हो गया, ठीक। अब इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं चिल्ड्रन, कौन सा? ABD, देख पा रहे हो? ABD, ठीक। सो ट्राइंगल ABD, उसी के ऑपोजिट में कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? ट्राइंगल DCB दिख रहा है, ट्राइंगल DCB, ट्राइंगल DCB, क्लियर। ये तो 4 ट्राइंगल्स हो गए चिल्ड्रन जो बड़े बड़े मुझे दिख रहे हैं। एक ये कंसिडर किया मैंने, ये वाला ट्राइंगल, फिर ये वाला ट्राइंगल, फिर ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया और ये वाला ट्राइंगल। ये तो हो गए जब मिक्स में हमने ट्राइंगल को कंसिडर कर लिया। अब सिंगल सिंगल कंसिडर करते हैं। ट्राइंगल AOB दिख रहा है, ट्राइंगल AOB, ठीक। सो फिफ्थ इज ट्राइंगल AOB, फिर है AOD, ट्राइंगल AOD, फिर है ट्राइंगल COD, ट्राइंगल COD, और लास्ट ट्राइंगल COD के बाद ट्राइंगल COB, ट्राइंगल COB। क्लियर है चिल्ड्रन? सो आई होप कि आपको समझ में आया चिल्ड्रन कि हमने क्या क्या किया है। नेक्स्ट, in figure there are 5 triangles. The measure of sum of the angles have been indicated. State for which triangle whether it is acute, right or obtuse triangle. So children, let's do it. क्या बोल रहा है ये? सबसे पहले 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है तो कौन सा ट्राइंगल हुआ? दिस इज अ
राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, फिर है सो लेट्स लीव दिस चिल्ड्रन, क्योंकि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स अभी हमने पढ़े नहीं तो इसको हम रहने देते हैं, वील डू इट लेटर ऑन। देन आइसोसेलेस, स्केलिनो, इक्विलेटरल, ये भी हमने अभी पढ़ा नहीं। सो क्वाड्रिलेटरल चिल्ड्रन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिगार्डिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। So this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much and remember to use my code AVLIFE. Bye bye.